नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको रुद्रप्रयाग से बताते हैं। गौरीकुंड डाट पुलिया के पास लैंडस्लाइड हुआ है और बड़ा हादसा हो गया है। रात के करीब 11:30 बजे तेज बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ और इसकी वजह से 2 से 3 दुकानें मंदाकिनी में समा गई और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से अभी तक 13 लोग लापता हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक लापता लोगों में 5 बच्चे 7 पुरुष शामिल हैं। वहीं आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि चट्टान गिरने से 3 दुकानें तबाह हो गई हैं। 12 से 13 लोगों के लापता होने की आशंका है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रशासन ने गौरीकुंड हादसे में लापता 13 लोगों की सूची जारी की है, जिनमें इन सभी के नाम है और नाम भी आपको बता देती हूं मैं। आशु, जिसकी उम्र है 23 साल, जनई का रहने वाला प्रियांशु 18 साल निवासी तिलवड़ा, रणबीर सिंह 28 साल निवासी बस्ती, अमर बोहरा निवासी नेपाल, अनिता बोहरा ये 26 साल की है निवासी नेपाल, राधिका बोहरा 14 साल निवासी नेपाल के हैं और पिंकी बोहरा ये भी नेपाल की निवासी है, 8 साल की बच्ची, पृथ्वी बोहरा 7 साल निवासी नेपाल, जटिल बोहरा 6 साल। तो देखिए बहुत छोटी उम्र के ये बच्चे लग रहे हैं जो यहाँ पर रहते थे और ये लोग लापता बताए जा रहे हैं। वकील बोहरा 3 साल की उम्र, छोटा सा बच्चा, नेपाल का ये भी निवासी, विनोद 26 साल भरतपुर का निवासी, खानवा भरतपुर, और मुलायम 25 साल निवासी नगला बंजारा सहनपुर। 5 बच्चे और 7 पुरुष लापता है। हादसे में लापता 13 लोगों की सूची भी न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। तो 11:35 मुझे सूचना मिली थी कि गौरीकुंड के नजदीक डाट पुलिया के पास 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऊपर से चट्टान गिरने और भारी बारिश के कारण वो दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण तत्काल मौके पर पहुंचकर हमने सर्च अभियान चलाया गया। तो उस रात्रि के समय सर्च अभियान चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें कि कोई भी नहीं मिल पाया, कोई भी आदमी नहीं मिल पाया। इसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 10 से 12 लोग यहाँ पर थे और जो अभी तक किसी का पता नहीं चल पा रहा है। जिसमें कि हमारी टीमें NDRF, SDRF और हमारे CDRF और YMF और पुलिस के जवान लगातार सर्च अभियान अभी भी जारी है। और चलिए सीधा रुक करते हैं। मेरे सहयोगी सुनील प्रभात मेरे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा इस वक्त मौजूद हैं। सुनील, बात कीजिए मंत्री जी से। बिल्कुल सीनम, मंत्री सौरभ बहुगुणा अभी रुद्रप्रयाग के लिए जाने वाले थे, घटनास्थल के लिए जाने वाले थे, लेकिन जिस तरह से मौसम खराब बना हुआ है उसके चलते उनका हेलीकॉप्टर यहां से उड़ नहीं पाया, लिहाजा लेकिन पूरी घटना पर वो अपडेट यहां से ले रहे हैं। सर, जो रुद्रप्रयाग का जो हादसा हुआ, कैसे ये हादसा हुआ और क्या कुछ अपडेट अभी तक है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है कल गौरीकुंड के 100 मीटर पहले हमारे यहाँ वहाँ पे भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से 13-14 लोग मंदाकिनी नदी में बहे हैं और अभी तक वो नहीं मिल पाए हैं। हमारे प्रशासन की टीम, हमारी रेवेन्यू, NDRF, SDRF सारी टीम्स कल रात से जगह पर हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक हमारे को कोई सफलता नहीं मिल पाई है किसी को ढूंढने में। हमने कुंड और श्रीनगर तक इन्फॉर्मेशन कर दी है कि वहां पर अगर कोई बॉडी मिलती है या कोई जीवित मिलता है तो उसको रेस्क्यू किया जाए, लेकिन लगातार हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी हमने ड्रोन से भी हमने डिप्लॉय करे हैं 2 ड्रोन्स, ताकि जो पूरा एरिया है उसको सर्वेलेंस कर सकें और अगर कोई वहां पे जीवित मिलता है या कोई बॉडी मिलती है तो उसको हम लोग रेस्क्यू कर सकें। उसके साथ ही साथ अभी मेरी DM से अभी भी बात हुई थी, 13 लोग तो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, 14 जो व्यक्ति है वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। इसमें से कुछ हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, कुछ आगरा से बताए जा रहे हैं और 1-2 नेपाल के लोग हैं इसमें। सर, अभी DM रुद्रप्रयाग से आपकी बातचीत हुई, वहां पर लगातार बारिश बनी होगी, बड़ी चुनौतियां सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में? नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि वहां पे लगातार ऑरेंज अलर्ट भी है। आज लगातार सुबह से कल रात से बारिश हो रही है। रेस्क्यू में ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। मुझे भी वहां पर जाना था, लेकिन अगस्त मुनि के आगे लगातार लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, तो वहां पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और हेलीकॉप्टर भी इस वक्त क्लियरेंस नहीं है वहां पे लैंड कराने की। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सुबह बात हुई है, उन्होंने भी लगातार इस मामले को वो देख रहे हैं
डीएम और प्रशासन से बात कर रहे हैं और जैसे ही मौसम खुलता है या वहां पहुंचने की व्यवस्था होगी तो मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर जाएंगे। थैंक यू सर। तो सीनम, आपने देखा कि लगातार बारिश के चलते ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या किसी की मौत की भी पुष्टि हुई है, क्योंकि कहा जा रहा था कि 2 लोगों की मौत हो गई है, बाकी लोग लापता हैं। ऐसी कोई जानकारी हो? देखिए सीनम, अभी मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है। खुद अभी मंत्री सौरभ बोगड़ा को आपने सुना, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके बताया कि जो टोटल इस आपदा में जो लापता लोग हैं, मिसिंग की जो संख्या है वो 14 है। उनका कहना है कि 13 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, यानी कि कौन लोग मिसिंग है उनके नाम पता मालूम हो चुके हैं प्रशासन को, लेकिन 14वां व्यक्ति कौन है, 14वां जो लापता है उसकी अभी जानकारी नहीं हुई है। लेकिन इन सब में से जो भी इस घटना का शिकार हुए, अभी किसी की भी बॉडी वहां पर नहीं मिली है या फिर कोई घायल भी वहां पर नहीं मिला है। जिस तरह से मंत्री ने कहा, अभी आपने सुना कि वहां पर लगातार परिस्थितियां विपरीत बनी हुई हैं, बारिश लगातार हो रही है। प्रशासन ने सर्च एंड रेस्क्यू के लिए पूरा श्रीनगर तक को अलर्ट कर दिया है। वहां पर नदी किनारे छानबीन की जा रही है और इसके अलावा ड्रोन कैमरा की भी मदद ली जा रही है। नदी के मंदाकिनी के दोनों ओर 2-2 ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, ताकि कहीं पर अगर कुछ आशंका हो, कुछ अंदेशा हो, यदि कोई घायल हो उसको रेस्क्यू किया जा सके तो उस तक तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन लगातार बारिश होने के चलते इस पूरे ऑपरेशन में कई चैलेंजेस हैं, कई दिक्कतें वहां पर आ रही हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज तो बारिश है सबसे ज्यादा, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है सुनील, तो जाहिर है कि रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही होंगी। लेकिन ये जो 2-3 दुकानें यहां पर थी, कितने वक्त से यहां पर इन्होंने दुकान लगाई हुई थी, और अब ये जैसे ही अचानक से मलबे में बह गई और अब उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, तो कैसे ये जानकारी मिली? नेपाल के निवासी ज्यादातर इसमें बताए जा रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया गया उन सभी लोगों को? देखिए सीनम, ये केदारनाथ यात्रा का पड़ाव था और आपको इस बात की जानकारी होगी कि जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो बड़ी संख्या पर ऐसी छोटी मोटी दुकानें यात्रा पड़ाव पर अस्थायी तौर पर भी वहां पर लगाई जाती हैं। हालांकि ये दुकानें यहां पर लंबे समय से संचालित हो रही थी, नेपाली मूल के लोग इन दुकानों को चलाते थे और इसके साथ साथ जो केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर जो डंडी कंडी चलती है, ये उसका काम भी करते थे। दिन भर काम करने के बाद शाम को वापस दुकान पर लौटते थे और यहीं पर ये लोग रात को सोते थे। यही कारण है कि 3 दुकानें बही, जिसमें 2 अस्थायी दुकानें थी, एक अस्थायी दुकान थी जिसको हम खोका कह सकते हैं। यहाँ पर 13 लोग सो रहे थे, कुछ नेपाल के हैं, एक सहारनपुर का रहने वाला है और 1 से 2 लोग लोकल के भी हैं जो यहाँ पर काम करते थे। जब रात 1:30 बजे के आसपास से हादसा हुआ, आप विजुअल्स में देखिए, पूरे 90 डिग्री के एंगल से ऊपर से पहाड़ टूटता है, उसकी चपेट में दुकानें आती है और पूरा का पूरा मलबा मंदाकिनी में जा समाता है। यही अब बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि वहां पर मलबे को छाना जा रहा है। कल रात भी लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो लोकल फोर्सेज हैं वहां पर तैनात हैं। लेकिन चैलेंज साथ साथ बना हुआ है, बारिश लगातार हो रही है, पहाड़ी से पत्थर गिरने का भी भय वहां पर बना हुआ है। तो अब जो घायलों की तलाश में या जो लोग लापता हैं उनकी तलाश में मंदाकिनी नदी के दोनों ओर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मैनुअली भी और ड्रोन के माध्यम से भी। जी अच्छा, एक चीज और बताइएगा सुनील कि ये जो लोग हैं जिनके नेम तो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, क्या इनके कोई परिवार वाले भी हैं जिनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है? देखिए, जो पूरा का पूरा परिवार था, आप देखिए कि उसमें 5 बच्चे भी हैं और जो टोटल जिनकी उम्र है सभी की वो 4 साल से लेकर और 22-25 साल तक के लोग हैं जो इसमें हताहत हुए हैं। ये पूरे के पूरे परिवार मिसिंग है। आसपास के लोग, चूंकि लोकल का इलाका है तो लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनसे जो जानकारी हासिल हुई है, 12 लोगों के नाम आइडेंटिफाई हुए हैं कि 12 जो मिसिंग है 14, उनमें से 12 कौन लोग हैं उनके नाम तो आ चुके हैं। 2 लोगों के नाम अभी नहीं आए हैं। खुद आपने अभी प्रभारी मंत्री को सुना, उन्होंने मेरे सामने ही डीएम रुद्रप्रयाग से बातचीत की। उनका कहना था कि पूरी घटना में 14 लोग मिसिंग है, लेकिन अभी किसी का भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो लोग गए कहाँ। ये आशंका ये जताई जा रही है कि जब तेजी के साथ पूरा पहाड़ वहां पर टूटा, पूरा मलबा वहां पर आया, तो मलबे के साथ ही, चूंकि ठीक इसके नीचे फिर मंदाकिनी नदी बहती है, तो मलबा जब दुकानों को बहाते हुए मंदाकिनी में ले गया तो ये लोग मंदाकिनी नदी के तेज बहाव में बह गए। ये अभी तक आशंका जताई जा रही है। इसीलिए नदी के दोनों छोर पर अब तेजी के साथ सर्च और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको शुरू किया गया है। जी।